बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें जो है वो ईद से रेलिवेंट मैंने बहुत सी बातें करनी है। कुछ ऐसी बातें आप लोगों से डिस्कस करनी है जो कि आज चूँकि हर जगह पे पूरे सोशल मीडिया पे ईद ईद ईद, घरों में ईद ईद ईद, जॉइंट फैमिली में ईद, हर जगह पे ईद का शोर जो है वो मच चुका है क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और इस आखिरी अशरे में सबको टेंशन पड़ी हुई है कि हम ईद के कपड़े कैसे बनाएं, कहाँ से ईद के कपड़े मैनेज करें। तो सब जो है हर घर की जाने सब इस टॉपिक पे इतना परेशान है क्योंकि रमज़ान मुबारक की महंगाई इतनी ज़्यादा है। कुछ लेने जाओ 1000 रुपये अगर आप लेके जा रहे हैं बाज़ार में तो इतनी चीज़ें महंगी हैं कि आप 2-3 चीज़ें लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस करना था कि आप अपने ईद की चीज़ें कैसे मैनेज करें क्योंकि एक सलीकामंद जो औरत होती है ना वो अपने घर की हर चीज़ जो है वो मैनेज कर लेती है और बहुत ही किफ़ायत शुमारी से करती है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने ईद के कपड़े जो हैं, आप कह लें कि मैंने लास्ट ईयर जब ईद गुजरी है तब ये मैंने सारे कपड़े जो है वो मंगवा लिए थे और अब मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका होता है औरत को मैनेज करने का, क्योंकि एंड टाइम पे किसी के पास भी पैसे नहीं होते और हमारे घर में आप कह लें कि जितनी हमारे खर्चे होते हैं, कभी खाने का खर्चा, कभी कोई मेहमान आ जाए, कभी कोई खर्चा, तो हर घर की ये प्रॉब्लम है कि आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए मेरी प्यारी बहनों आपके साथ मैं छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी कि आप अपने ये मसले कैसे हल कर सकते हैं। तो मेरे साथ आपने बंधे रहना है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है और उससे पहले मैं आप सबको बहुत-बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरे 5K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। ये सब आपका प्यार है और आपकी मोहब्बत है जो आप लोगों ने दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे साथ जो है वो बंधे रहेंगे। शुक्रिया। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हम इस बहस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आजकल ये आखिरी अशरा चल रहा है, उसमें सबको यही टेंशन पड़ी हुई है क्योंकि जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इकट्ठे रहते हो तो वहाँ पे आप कह लें कि सारे बहन भाई एक जैसे नहीं होते, सबके पास पैसे नहीं होते, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो सब एक जैसे नहीं होते। तो कोई कपड़े जल्दी ले लेता है, कोई जो है वो ऐन मौके चांद रात पे लेते हैं, किसी को तो नसीब भी नहीं होते। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हर घर में जो है वो चल रही हैं क्योंकि माएँ तो घर में रहती हैं, हस्बैंड्स तो निकल जाते हैं। तो इसीलिए माएँ जो हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि फ़लाँ ने कपड़े बना लिए, मेरी जेठानी ने बना लिए, मेरी देवरानी ने बना लिए, मेरी नंद ने बना लिए, मेरी भाभी ने बना लिए, मैं पीछे रह गई। तो ये हर घर का मसला है। अब यहाँ पे आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आपने वीडियो को गौर से सुनना है। अच्छा जी, तो इसके साथ मैंने जो इस मसले को कैसे हल किया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली चीज़, क्योंकि अक्सर हम सारा साल जो है ना हमारे पास ऐसा नहीं होता कि आपके पास सारा साल कहीं से कोई पैसे नहीं आते। हमारे पास ऐन मौके पर पैसे नहीं होते और ये हर घर का मसला है कि ऐन मौके पे किसी के पास भी पैसे नहीं होते, स्पेशली कोई इवेंट हो गया तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि जो बेचारी मिडिल क्लास होते हैं ना उनके पास तो बिल्कुल भी ऐन मौके पर कोई भी पैसा नहीं होता। तो हम इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब देखो सारा साल में हमें कहीं न कहीं से इनकम मिलती रहती है, कोई हमारे हस्बैंड हमें पैसे देते हैं, कोई गेस्ट आ जाए वो भी बच्चों को डेफ़िनेटली कुछ थोड़ा बहुत तो देकर जाता है ना। तो आप क्या करना है, आपने उन पैसों को सेव करते जाना है, अपने पास जो है वो महफ़ूज़ कर लेना है, आपने उनको घर के चीज़ों पे खर्च नहीं करना क्योंकि घर की चीज़ें जो हैं वो दिन चलती रहती हैं, घर का खाना-पीना चलता रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता। खाना आपने डेली खाना होता है, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो होते हैं कपड़े, कोई इवेंट हो गया, कोई ख़ास मौका हो गया, इनको कैसे मैनेज करना। मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कहीं से कोई पैसे मिल जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मदर की तरफ जाती हूँ, वहाँ से मुझे पैसे मिल जाते हैं बच्चों को, या कोई मेहमान आ जाता है या मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी आप कह लें कि 1000, कभी 500, कभी 2000, मतलब जितनी उनको तौफ़ीक हो वो मुझे दे देते हैं। तो वो पैसे क्या करती हूँ मैं साइड पे रख लेती हूँ। यहाँ मैं 1 मिनट आपके साथ मैं शेयर कर लूँ कि आज जो है वो मैं बंद गोभी और चिकन बना रही थी और बंद गोभी और चिकन का सालन बहुत मज़े का लगता है, यकीन जानिए अगर आप बनाएँगे। वैसे बंद गोभी अकेले कोई भी नहीं खाता, सैलेड्स में मोस्टली खाता है। तो यहाँ पे आप ये खाएँगे तो आप यकीन करें इतना मज़े का इसका टेस्ट है। एक तो चिकन भी इतना मज़े का फ्लेवर चेंज हो, क्योंकि चिकन खाली जो है वो खाया नहीं जाता। आप इस तरह से बनाइएगा बंद गोभी डाल के चिकन, तो आप भी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर।
तो फिर क्या करती हूँ मैं अपने सारे पैसे जो है वो सँभाल के रख लेती हूँ। और फिर जो है, क्योंकि आपको पता होता है ना ईद किस मौके पे आ रही है, विंटर है, समर है, क्या होगा मौका, तो आप अपने बच्चे का साइज़ अपने माइंड में रख के ना, क्योंकि हर ब्रांड पे ना आप कह लें कि सेल पाकिस्तान में तो सारा साल ही जो है वो सेल लगी रहती है। आम लोकल मार्केट से अगर आप कपड़ा देखेंगे ना, वो यकीन जानिए लोकल मार्केट के कपड़े बहुत महँगे होंगे और ब्रांड्स के कपड़े उनकी निस्बत सस्ते होंगे। मैंने भी अभी जो आपको कपड़े दिखाए हैं, ये मैंने ब्रांड्स के मँगवाए हैं, हॉपस्कॉच मतलब कि आप कह लें कि मैंने लॉट से मँगवाए हैं। और ये 600 की मुझे एक शर्ट पड़ी है। मतलब जो मेरे बेटे की शर्ट्स मैंने 2 मँगवाई हैं, वो मैंने गर्मियों में मँगवाई थी। 600 रुपए की शर्ट है और मेरी बेटी का एक आप कह लें कि बॉडी सूट है, वो भी आप कह लें कि 900 रुपए का मुझे मिला है। और जो उसकी फ्रॉक है, वो भी मुझे 700 रुपए की मिली है। तो यकीन जानिए बजट के अंदर रह के मैंने अपनी शॉपिंग की है। मैंने कोई इन पे 10,000 खर्चा नहीं किया या मैं सारा साल इंतज़ार करूँगी, क्योंकि हर इंसान को अपना पता होता है कि मुझे कब पैसे मिलते हैं, मुझे कब नहीं मिलते। और अक्सर मेरे साथ तो यही होता है कि हर इवेंट के मौके पे मेरे पास पैसे होते ही नहीं, क्योंकि कभी बिजली के बिल आ जाते हैं। अभी आप देख लीजिए मंथ जो है ये एंडिंग प्रोसेस में चल रहा है, तो इसमें तो किसी के पास भी पैसे नहीं होते, क्योंकि बिजली के बिल, गैस के बिल, घर का राशन, ये वो सब कुछ खर्चे जो है वो देख कर चलना होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं चार्ट बना रही थी, क्योंकि इफ्तारी भी जो है वो साथ-साथ चल रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने मेरी प्यारी बहनों इस तरह से मैनेज करना है कि सारा साल में जो पैसे आपको मिलते हैं आपने उनको सेविंग कर लेनी है। तो फिर उनसे आप जो हैं आप साल में किसी भी टाइम पे कपड़े मँगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमने ईद वाले दिन ही शॉपिंग करनी है, हम ईद से पहले भी ईद की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को अरेंज करेंगे ना, इस चीज़ पे अमल करेंगे ना, इस टिप, तो यकीन जानें आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। आप बाकी लोगों से पहले जो है अपने कपड़े बना लेंगी और उनसे ज़्यादा यकीन जानें खुशहाल होंगे। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कपड़े बना चुकी हूँ। आप अपने कपड़े रखें सँभाल के और ऐन मौके पे आप अपने सामने रखें, अपने वो ऐन मौके पे सबको दिखाएँ। तो मेरी इस टिप्स को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब जो हैं वो इस टिप्स को फ़ॉलो करोगे और खुशहाल रहोगे, क्योंकि मैं ये तरीका इस पे अमल करती हूँ ना, और मुझे